हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा खुली और परिसीमित भर्ती हेतु महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न 2023 के लिए, जिसमें आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस का संग्रह लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा, बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका दिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि ये गलत हो सकता है करके, तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। चिकित्सकीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती है, वह है? तो वह अपराजिता है। 20 का राइट आंसर होगा अपराजिता। ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था इस वर्ष में, तो किस वर्ष में? तो ICDS कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था। सी इसका राइट आंसर है, 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? तो 20 का राइट आंसर है स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच की सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है उम्र के अनुसार कम वजन। डी इसका राइट आंसर होगा, उम्र के साथ कम वजन। क्वाशियोरकर टर्म इनके द्वारा दी गई, तो किनके द्वारा दी गई क्वाशियोरकर टर्म? सिसली विलियम्स। डी इसका राइट आंसर है, सिसली विलियम्स के द्वारा क्वाशियोरकर टर्म दी गई। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है, तो किस में? सूखा रोग में। सूखा रोग में बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है। डी इसका राइट आंसर है। काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है, तो काली खांसी प्राथमिक तौर पर नवजात शिशुओं का रोग है। नवजात शिशुओं का रोग है काली खांसी प्राथमिक तौर पर। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो डी इसका राइट आंसर है तपेदिक। तपेदिक एक संक्रामक रोग है। जेनु वल्गम परिणाम है, तो जेनु वल्गम परिणाम है फ्लोराइड विषाक्तता का। ए इसका राइट आंसर होगा, जेनु वल्गम फ्लोराइड विषाक्तता का परिणाम है। धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 600 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है किसके सेवन से? तो छोटे और लगातार भोजन से मतली को कम किया जा सकता है गर्भवती महिलाओं के बीच। इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो DPT एक संयुक्त टीका है इनमें से। 20 का राइट आंसर है DPT। DPT एक संयुक्त टीका है। सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई है, वह है किसके लिए है? तो किशोरियों के लिए है। सबला योजना किशोरियों के लिए है जो ICDS स्तर पर लागू हुई है। जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव में फैलता है, वह है मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, तो वह है प्रोलैक्टिन। ए इसका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है। लौह तत्व, ए इसका राइट आंसर होगा, लौह तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? तो ए इसका राइट आंसर है लोहा। लोहा इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं वसा, कार्बोज और प्रोटीन। वसा, कार्बोज और प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है?
तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। ए इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है सोडियम। तो सोडियम के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है सोडियम के सेवन से। खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। तो खाद्य पिरामिड का आधार बनता है सब्जियों और फलों से। 20 का राइट आंसर होगा। खाद्य पिरामिड का आधार बनता है सब्जियों और फलों से। साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। तो साबुत अनाज के अच्छे स्रोत हैं बी विटामिन के। साबुत अनाज बी विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। साबुत अनाज बी विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है। तो गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा 35 मिलीग्राम प्रतिदिन है। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो गर्भावस्था में औसतन वजन में 10 से 12 किलोग्राम की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 10 से 12 किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा सी। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार किसके सेवन से किया जा सकता है। तो गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल तथा तरल पदार्थ के सेवन से किया जा सकता है। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से जलन और एसिडिटी होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में गर्भाशय के बढ़ने से जलन और एसिडिटी होता है। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। तो छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है वारीसेला। डी इसका राइट आंसर होगा। वारीसेला छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है किसके रोकथाम के लिए। तो खसरा। MMR वैक्सीन को खसरा जो रोग है उसके रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो पूर्वकालिक क्रिया के लिए वह नहाकर पूजा करेगा। ये इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा वह नहाकर पूजा करेगा। पूर्वकालिक क्रिया के लिए होगा। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है अप्रत्याशित। ए इसका राइट आंसर होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उस वाक्यांश के लिए सही शब्द है अप्रत्याशित। निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करें। तो ए इसका राइट आंसर होगा ढाक। ढाक इसका राइट आंसर होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें बालक अपनी इंद्रियों एवं मांसपेशी गतिविधियों के द्वारा युक्तियों बनाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है। तो जीवोत्पत्ति की अवस्था जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है। परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा विकास। परिवर्तन की वह अवधि पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल निरंतर चलती है तो विकास है वो। जब शिशु सिर को एक तरफ करे, अपने को बचाए, हाथ पैर फैलाए एक तरफ तब से, तो उसे टोनिक अनुक्रिया कहते हैं। 20 का राइट आंसर होगा टोनिक अनुक्रिया। एक छोटी नली जिराके जिसके आगे प्रकाश स्रोत हो को गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीकों को कहते हैं अल्ट्रासाउंड। 20 का राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड। खून जांच कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। तो सी इसका राइट आंसर है एंडोसिस्ट। एंडोसिस्ट इसका राइट आंसर होगा। मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो खाली स्थान कहलाता है। तो प्रतीकात्मक कार्य। मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो प्रतीकात्मक कार्य कहलाता है। परार्थवादी व्यवहार में
क्या होता है परार्थवादी व्यवहार में? तो फायदा करना दूसरों को। तो परार्थवादी व्यवहार में दूसरों को फायदा करना होता है। 4 साल की सलोनी अपनी माँ से कहती है कि उसकी गुड़िया खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। इस वाक्य से सलोनी की कौन सी सोच का पता चलता है? तो 20 का राइट आंसर होगा जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण का भाव का पता चलता है इसमें। शैशवावस्था की वह क्रिया जिसमें बालक वास्तविक रूप से अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखता है को कहते हैं तृतीयक प्रतिक्रिया। तो इसे 20 का राइट आंसर होगा तृतीयक प्रतिक्रिया कहते हैं। एक बच्चा अपने खिलौने को चादर के अंदर छुपा देता है और यह सोचता है कि कोई भी उसके खिलौने को नहीं देख सकता क्योंकि वह उसे नहीं दिख रहा है। बालक के इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं? तो अमूर्त सोच होगा। इसका राइट आंसर बी होगा अमूर्त सोच। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है और भाषा वह सोच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पौरुष या स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा लिंग टाइपिंग। पौरुष या स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को लिंग टाइपिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है? तो सुनने की क्षमता का विकास। इसका राइट आंसर होगा सी सुनने की क्षमता का विकास पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा का विकास का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत को दर्शाता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा संकेतात्मक सोच की क्षमता को। पर्यावरणीय एजेंट के लिए प्रयुक्त टर्म जो प्रसव पूर्व अवधि में नुकसान पहुंचाता है? तो टेराटोजेंस। टेराटोजेंस ये इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय एजेंट के लिए टेराटोजेंस। फैंटेसी प्ले, ड्रामेटिक प्ले या कल्पनाशील नाटक का दूसरा नाम है? तो दिखावा करना। ये इसका राइट आंसर होगा दिखावा करना या प्रिंटेड खेल। स्केल जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स, गतिविधि व श्वसन मापने के प्रयोग में आता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा अपगार स्केल। अपगार स्केल। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बालक ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल प्रतीकात्मक विचार में करते हैं परंतु फिर भी तर्क नहीं लगाते को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 20 का राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें दंडित करके अनुशासित करते हैं। इस प्रकार की परवरिश शैली को क्या कहते हैं? तो प्रभुत्वशाली। ए इसका राइट आंसर होगा प्रभुत्वशाली। भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो सी इसका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत की गई भारतवर्ष में। वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो वर्तमान में इसका सी राइट आंसर होगा 51,000। अगर 50,000 दिया रहेगा तो 50,000 आपको राइट आंसर करना है। ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट्स किस या किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित है? तो विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006। ए इसका राइट आंसर है। महामारी के दौरान नैपकिन बदलने एवं शौच जाने के बाद अपने शरीर को किस प्रकार अच्छी तरह धोएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके? तो आगे से पीछे की ओर। ए इसका राइट आंसर होगा आगे से पीछे की ओर धोना चाहिए। विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सी इसका राइट आंसर होगा आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्न दर्शाई गई कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है? तो चौलाई भाजी होगा इसका राइट आंसर। चौलाई भाजी में अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो हमारे हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम
कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारी स्वस्थ आँखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन सी विटामिन अति आवश्यक है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। हमारी स्वस्थ आँखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए विटामिन ए अति आवश्यक है। एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 280 दिनों की। महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने के पूर्व प्रसव कहा जाता है? प्रीमैच्योर डिलीवरी कहा जाएगा। तो 3 सप्ताह से पहले अगर उसका प्रसव हो जाता है तो उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहते हैं या पूर्व प्रसव कहते हैं। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? तो 12 ग्राम होना चाहिए। स्वस्थ महिला का जो हीमोग्लोबिन स्तर है उसे 12 ग्राम होना चाहिए। एक आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषाहार का वितरण जरूरी है? तो 250 दिन। ए इसका राइट आंसर होगा। एक आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम 250 दिन पूरक आहार का वितरण आवश्यक है। जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन 3250 ग्राम 3250 ग्राम होना चाहिए। सीबीई का अभिप्राय है सीबीई का अभिप्राय क्या है? तो सीबीई का अभिप्राय है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हो गई ये कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखना है आपको। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के अंतर्गत असहाय, निराश्रित, परित्यक्ता या तलाकशुदा औरतों को जिनकी वार्षिक आय 35,000 या उससे कम है कि कितने बच्चों को 18 वर्ष की आयु का हो जाने तक प्रतिवर्ष 6,000 दिया जाता है? तो बहुत 2 बच्चों का। बी उसका राइट आंसर है। 2 वर्षों तक की आयु के बच्चे का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है? तो 75 से 80%। 2 वर्षों तक की आयु के बच्चे का औसतन 75 से 80% बौद्धिक विकास हो जाता है। डी इसका राइट आंसर है। पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? तो पॉक्सो एक्ट बच्चों से संबंधित है। 20 का राइट आंसर होगा। पॉक्सो एक्ट बच्चों से संबंधित है। यदि किसी बालक बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है तो आरोपी को किस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो पॉक्सो एक्ट 2012। ये इसका राइट आंसर होगा। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत। सशक्त महिला योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा सशक्त महिला योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है? तो 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। ICDS के अंतर्गत निम्न में से कौन से लाभार्थी हैं? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा धात्री माताएं, ये सभी इसके लाभार्थी हैं ICDS के अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम कितनी राशि से लाभार्थी का खाता खोला जा सकता है? तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम 250 की राशि से लाभार्थी का खाता खोला जा सकता है। 250 की राशि 250। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया था। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNBCU में कितने आयु दिन के बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है? तो 28 दिन तक के बच्चे को। 20 का राइट आंसर होगा। 28 दिन तक के बच्चे को रखा जाता है। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? तो माँ के जो पहले पीले गाढ़े दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा कोलोस्ट्रम। प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है? तो प्रसव के बाद 5 दिनों में
माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है। नवजात शिशु के प्रथम शौच को कहते हैं, तो नवजात शिशु के प्रथम शौच को मेकोनियम कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। नवजात शिशु के प्रथम शौच को मेकोनियम कहते हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से क्या अभिप्राय है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, श्रम योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से अभिप्राय है श्रम योजना, सी इसका राइट आंसर होगा। पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह के बच्चों में एनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम लाना है? तो 3% प्रतिवर्ष कम लाना है पोषण अभियान के तहत। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, निशा सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह हैं। एड्स कौन से वायरस से फैलता है? तो आप सबको पता होगा, एड्स HIV वायरस से फैलता है। 20 का राइट आंसर होगा, एड्स HIV वायरस से फैलता है। कोरोना वायरस चीन के कौन से शहर में सबसे ज़्यादा फैला था? तो सी इसका राइट आंसर होगा, जिनजियांग। कोरोना वायरस चीन के जिनजियांग में सबसे ज़्यादा फैला था। और कहाँ से निकला था? तो वुहान शहर से। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत पात्र दंपत्ति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत पात्र दंपत्ति की अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। विश्व ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? तो विश्व हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 अक्टूबर को विश्व हैंड वॉश डे मनाया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। महिला स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी वित्तीय राशि जारी की जाती है? तो डी इसका राइट आंसर है, 5,000 रुपये की वित्तीय राशि जारी की जाती है महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत। ECCE का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ECCE का शाब्दिक अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू।